दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि भूत और प्रेत एक ही प्रजाति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूत एक अलग प्रजाति है जो ज़्यादातर लोगों को डराते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रेत एक इंसान की ऐसी भटकती हुई आत्मा होती है जिसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हुई होती और मरने के बाद भी वो अधूरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती है। उसे प्रेत आत्मा कहा जाता है। और प्रेत आत्माओं की इच्छा जब तक अधूरी रहती है वो प्रेत आत्मा भटकती रहती है और उसका स्वभाव जैसा होता है वो वैसी हरकतें भी करती है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और रोमांचक होने वाली है। इससे आप प्रेत आत्मा की जानकारी भी पा सकते हैं कि कैसी इच्छाएं रहने के कारण लोगों की आत्माएं भटकने लगती हैं, वो प्रेत आत्माओं में बदल जाती हैं और प्रेत आत्माएं आखिर चाहती क्या हैं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजन की। अब राजन को पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। पढ़ाई में अच्छे नंबर लिया करता था। उसके बाद उसने कॉलेज भी कर लिया था। तब वो ट्राई करने लगा कि सरकारी नौकरी मिल जाए। अब वो शहर में रहा करता था और उसे लगता था कि सरकारी नौकरी एक बार मिल जाए तो मैं सेट हो जाऊंगा, उसके बाद शादी के लिए सोचूंगा। अब वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट था, लेकिन कभी भी उसका चक्कर किसी लड़की से नहीं रहा था। शायद उसके माँ बाप सख्त थे, शायद उसकी सोच ऐसी थी। उसे जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद था, अपनी बॉडी बनाना पसंद था, लेकिन लड़कियों के चक्कर में वो फंसना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो प्यार करेगा तो एक से करेगा और वो भी शादी के बाद। इसीलिए कॉलेज में भी वो लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहा। कई को लगता था कि शायद इसे लड़कियां पसंद नहीं हैं। ऐसा नहीं था, राजन को लड़कियां तो पसंद थी, लेकिन वो बस शादी के बाद ही लड़कियों के चक्कर में या कहीं एक लड़की के चक्कर में फंसना चाहता था। अब वो एग्ज़ाम्स देता गया, कोई सरकारी नौकरी लग जाए। बैंक के एग्ज़ाम आए, उसने दिए। अब वो कर नहीं पाया, यानी कि उसे नौकरी मिल नहीं पाई। उसके बाद टीचर्स के एग्ज़ाम आए थे और पहली बारी में ही उसकी नौकरी लग गई और उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश। अब राजन भी बहुत ज़्यादा खुश कि नौकरी लग गई। अब यही सपना उसने बचपन से देखा हुआ था कि एक दिन वो सरकारी नौकरी करेगा, उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, घर की जो गरीबी है वो भी दूर हो जाएगी। अब बड़े मज़े करूँगा पूरी ज़िंदगी। लेकिन एक छोटी सी परेशानी आ गई। अब उसकी जो सरकारी नौकरी लगी वो एक काफ़ी दूर के गाँव में एलिमेंट्री स्कूल था, वहाँ पर उसकी नौकरी लगी थी। अब वो जब ज्वाइनिंग करने के लिए वहाँ चला गया तब उसे पता चला कि ये गांव काफ़ी दूर है मेरे शहर से, मेरे घर से, और मुझे आने जाने में परेशानी होती है। सबसे पहले तो वो बाइक से स्कूल से घर जाता। अब 3 बजे छुट्टी हो जाती तो 4 बजे तक वहाँ कुछ काम करना पड़ता जो प्रिंसिपल कह देता। 4 बजे के बाद वो घर की तरफ निकलता। अब उसे लगभग 2 घंटे लग जाया करते थे बाइक से जाते जाते घर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक जाता। जब वो 6, साढ़े 6, कभी कभी 7 बजे घर पहुंचता, पहले थका हुआ होता, पानी पीता, कुछ खाने को मांगता, माँ खाना बना कर लाती, फिर खाता, फिर वो बैठता, थोड़ा आराम करता। इतने में अंधेरा हो जाता। और अब वो जिम जा नहीं पा रहा था। उसे बॉडी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब वो जिम नहीं जा सकता था क्योंकि समय नहीं बचता था, शरीर थका हुआ होता था। अगर वो 8 बजे जिम चला जाए, 2 घंटे वो लगा कर आए, बहुत थका होगा, और 2 घंटे उसे स्कूल जाने में भी लगेंगे। स्कूल लगता था 8 बजे या 9 बजे। अब सर्दियों में लगा करता था 9 बजे, गर्मियों में 8 बजे। इसीलिए उससे 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता, 6 बजे घर से निकलना पड़ता। इसीलिए उसे लगने लगा था इस तरह तो मेरा समय बच ही नहीं रहा, शरीर तो थक जाता है बाइक चलाते चलाते। 1 महीने उसने नौकरी इस तरह से की। उसके बाद वो बस से जाने लगा। अब बाइक से तो 2 घंटे लगा करते थे, बस से भी 2, सवा 2 घंटे लग जाते। पहले उसे लगने लगा था कि बाइक में मैं चलाता हूँ बाइक को तो थक जाता हूँ, अब बस में जाऊँगा तो आराम से बैठ जाऊँगा, शरीर ज़्यादा थकेगा नहीं, घर जाऊँगा, कुछ छोटा मोटा खाना खाऊँगा, उसके बाद जिम पहुँच जाऊँगा। इस तरह से मेरा समय भी बच जाएगा, नौकरी भी अच्छे से हो जाएगी और बॉडी भी बनी रहेगी। दूसरे महीने से बस से जाना शुरू। 1-2 बार सीट मिली, उसके बाद तो भैया कई बार खड़े होना पड़ता। अब 1.5 घंटे, 2 घंटे कई बार खड़े होना पड़ता, सवारियां इतनी ज़्यादा होती। अब खड़े खड़े घर पहुंचता, टांगे दर्द करने लगती, फिर बेड पर लेट जाता, घंटा 1.5 घंटा आराम करता, माँ कुछ बनाकर लेकर आती, फिर वो खाता पीता, फिर थका हुआ होता। 1-2 बार जिम जाने की कोशिश की, वहाँ जाकर शरीर में जान ही नहीं, भैया इतने ज़्यादा थके हुए थे। अब उसे लगने लगा कि यहाँ तो नौकरी करूँगा या बॉडी बनाऊँगा, अब दोनों चीज़ों का शौक़ है, मैं एडजस्ट कैसे करूँ। अब 2-3 महीने इसी तरह से कभी बाइक से कभी बस से करता रहा, एडजस्टमेंट हो नहीं पा रही। फिर एक टीचर था
यानी कि एक टीचर जो उसके साथ काम करता था उसने कहा, यार तू बॉडी काफ़ी अच्छी बना रहा है, लेकिन अब लगता नहीं तू बॉडी पर काम कर पा रहा है। कैसे जाता है, जिम कैसे जाता है? उसने कहा, यार अब नहीं जा पाता, अब लगता है ये बॉडी खत्म है, अब बस नौकरी कर पाऊंगा। तो उस टीचर ने कहा, यार तेरा सिस्टम क्या है, तू इतना दूर क्यों जाता है? यहाँ रुकना, यहाँ कोई घर आसपास किराए पर ले ले, उसके बाद क्या कि यहाँ पर रहना शुरू कर दे। तो तू 3 बजे 4 बजे फ्री हो जाता है, 4 बजे घर आ, खाना खा, 6 बजे जिम जा। यहाँ गाँव के आसपास काफ़ी अखाड़े हैं, छोटे मोटे जिम तो बने हुए हैं, तेरा काम चल जाएगा। फिर राजन ने कहा, यार इससे थोड़ी परेशानी नहीं होगी? मैं सोच रहा हूँ अपने घर में रहूँ, अपने माँ बाप के पास रहूँ। उसने कहा, ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब यहाँ से ट्रांसफ़र काफ़ी देर बाद तेरी हो ही जाएगी, जब तक किराए पे रह ले। यहाँ से ट्रांसफ़र कहीं और करवाना, वहाँ से अपने शहर करवाने की कोशिश करना। जब अपने शहर हो जाए तब अपने घर रहना, तब तक एडजस्ट कर लेना, तेरी बॉडी भी सही रहेगी। राजन को लगा बात तो सही है, किराए पर रहूँगा तो किराया भी थोड़ा होगा और समय भी बच जाएगा। अब रविवार को घर जाया करूँगा, माँ बाप से मिल लिया करूँगा, इस तरह एडजस्ट हो जाएगा और जब ट्रांसफ़र हो जाएगी काम आसान। तो उसने यहाँ घर किराए का लेने के लिए सोचा। अब जिस एलिमेंट्री स्कूल में वो पढ़ा रहा था, साथ में ही एक गांव था। उस गांव में वो ढूंढना शुरू हो गया क्योंकि वो सबसे पास था, चलकर घर जा सकेगा। अब उसने घर ढूंढना शुरू कर दिया। वो सीधा पहुंच गया वहाँ के मुखिया के पास। वो मुखिया से पूछने लगा कि मुझे किराए का एक मकान चाहिए, गांव में मिल जाएगा? मैं पैसे देने को तैयार हूँ, अगर ज़्यादा भी हैं ठीक है मैं रह लूँगा, लेकिन घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई टूटा फूटा ना हो। अब जो मुखिया था उसकी 3 बेटियाँ थीं। अब 3 बेटियों में से 2 कॉलेज में पढ़ती थी, यहाँ गांव में रहती थी। अब मुखिया को थोड़ा सा डर था, वो इसी तरह का था कि वो लड़कों से अपनी बेटियों को बचाता था, ज़्यादा दोस्त भी बनने नहीं देता था। अब ये जो राजन था दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। अब इतना स्मार्ट था कि कॉलेज में उस पर ढेर सारी लड़कियां मरा करती थी, स्कूल में भी उसे बहुत लड़कियां पसंद किया करती थी। वो किसी को घास नहीं देता था, किसी के पास तक जाकर नहीं बैठता था, वो अपने काम से काम रखता था। अब यहाँ पर भी आया था तो मुखिया की दिमाग में एक बात खटकने लगी कि घर तो हमारे घर से आसपास कई घर हैं, लेकिन वहाँ अगर इस तरह का स्मार्ट लड़का रहेगा, कहीं मेरी बेटियों को छेड़े ना, कहीं मेरी बेटियों को बिगाड़ ना दे। उसे पता नहीं था कि राजन का स्वभाव कैसा है, लेकिन उसे लगा कि बातें तो ये अच्छी करेगा ही, अंदर दिल के से क्या हो, कहीं मेरी किसी बेटी को बिगाड़ दिया, भगा कर ले गया तो क्या। तो उसने सोचा यहाँ आसपास कोई घर नहीं दूंगा, ऐसा करता हूँ इसे कोई ऐसे घर में भेजता हूँ जहाँ से कुछ दिनों में ये भाग जाए, ताकि गाँव में ना रहे, हमारे लिए कोई परेशानी ना हो। तो मुखिया के दिमाग में आया गाँव के बाहर वो मकान तो है जो काफ़ी समय से खाली है, क्योंकि वहाँ रहने वाले विदेश में जा चुके हैं। उसके रख रखाव का सभी खर्च से देखना वो सब मुखिया किया करता था। तो मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया, वो कुछ अलग सोच रहा था। उसने राजन को कह दिया, तुम ऐसा करो, तुम उस घर में रहना शुरू कर दो, मैं साफ़ सफाई करवा दूंगा, अच्छा घर है, बस चीज़ों को उठाना मत, ये विदेश गए हुए हैं, ठीक है, उनकी काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, बाकी कमरों में छेड़ना मत। राजन ने कहा ठीक है मैं रह लूँगा। अब उसने घर देखा, घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा, लेकिन जो उसको कमरे दिए गए थे, आगे वाले 2 कमरे दिए गए थे, लेकिन राजन 2 कमरों में एडजस्ट कर सकता था, उसका काम तो एक कमरे में चल जाता। मुखिया ने सफाई करवाई, उसका सामान रखवाया, गांव वाले वहां आए, उसकी थोड़ी मदद की, खाने पीने का सामान दिया, बाकी आटा कुछ बर्तन वो मुखिया ने ही दे दिए थे ताकि उसे परेशानी ना हो। अब मुखिया ने ये प्लान बनाया था कि ये हफ्ता 10 दिन यहाँ पर रह पाएगा, ज़्यादा रह ही नहीं पाएगा। अब खुद उसे ऐसा कहा नहीं जा सकता था कि भाई तुम हमारे गांव में ना रहो, तुम स्मार्ट बहुत हो, लड़कियों को छेड़ो ना, यानी कि लड़कियां तुमसे इम्प्रेस ना हो जाए, भाई हमारे गांव की कोई लड़की ये भगा कर ना ले जाए, इतना तो सुंदर दिखता है। इसीलिए उसने ऐसा घर दिया था मुखिया ने जो भूतिया था। वहाँ आसपास कहते हैं कि भूत प्रेत का साया है। जो NRI जो कि बाहर गए हुए थे वो भी कहा करते थे कि जब हम यहाँ आते हैं ना, एक लड़की नज़र आती है। मुखिया ने जानबूझकर वो वाला घर दिया था। वहाँ आसपास इसे लड़की नजर आएगी, ये 1-2 बार लड़की देखकर फिसलेगा, पीछा करेगा, छेड़ने की कोशिश करेगा। जब वो भूतनी का पता चलेगा ना, भागेगा दुम दबाकर। इस तरह ये गांव से भाग जाएगा, नाम भी खराब नहीं होगा, ऐसा भी कोई नहीं कह पाएगा कि मुखिया ने कुछ कर दिया या मेहमान गांव में आया था, अब गांव वालों ने परेशान किया। अब किसी प्रेत आत्मा ने परेशान किया, गांव वाले क्या करें। मुखिया ने दिमाग लगाया था। पहला दिन वो गांव में पढ़ाने लगा, सामान रखवा दिया था। फिर 3 बजे छुट्टी हुई, उसने प्रिंसिपल को कह दिया अब मैं यहाँ का काम नहीं करूँगा, थोड़ा घर का काम है, 1-2 दिन मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं जल्दी घर जाना है मुझे। तो 3 बजे जब छुट्टी हुई स्कूल की तो सीधा प्रिंसिपल ने कह दिया तुम जाओ, तुम अपना काम करो। तो फिर आ गया राजन सीधा अपने घर।
घर में थोड़ा बहुत काम करने लगा, आराम किया उसने। अब 4 बजे तक आराम किया, थका हुआ भी नहीं था क्योंकि सफ़र नहीं किया था। 4 बजे वो फ्री, देखने लगा क्या करूं। अब उसे उस गांव के आगे सड़क जो मेन हाईवे था वहाँ एक जिम मिल गया। अब यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा जिम था। उसने उसी दिन मेंबरशिप ले ली, उसी दिन एक्सरसाइज करने लगा। अब उसे लगा भाई ये तो काम आसान है, मैं 4 साढ़े 4 यहाँ पहुँचा हूँ, 5:30 या 6 बजे तक मैं एक्सरसाइज करूँगा, काम बन गया। घर जाऊँगा, केले खाऊँगा, दूध पीऊँगा, मेरी तो सेहत अच्छी हो जाएगी। अब फिर वो 6 बजे घर आ गया, थोड़ा बहुत वहाँ लोगों से बात की, उसके बाद घर आ गया। अब 7 साढ़े 7 बजे तक उसने अच्छे से खाना खाया, पेट फुल कर लिया, फिर आराम से अपने बेड पर लेट गया। ज़्यादा खाना खा लिया था, काफ़ी अच्छा दिन निकला था। जब वक्त 9 बजे का हुआ ना, अंधेरा था। ये गांव के बाहर वाला घर था, यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी थी। घर के अंदर का वो बल्ब था पुराने वाला, पीले वाला बल्ब, वो जल रहा, जिससे बाहर भी ज़्यादा रोशनी नहीं हो रही। तब 9:30 बजे उसे ना आराम से बेड पर लेट कर कोई किताब पढ़ने का शौक हुआ करता था। वो अगले दिन स्कूल में क्या पढ़ाएगा, एक दिन पहले तैयारी कर लिया करता था, किताब में अच्छे से ढूंढ लिया करता था। आज भी वो वैसा ही कर रहा था, आराम से पढ़ रहा कि आज तो बहुत अच्छा दिन गया यार, थका ही नहीं तो ये भी काम कर ही लेता हूँ, नींद आ नहीं रही। किताब में पढ़ रहा, अगले टॉपिक के बारे में सोच रहा, छम छम की आवाज़ आने लगी। अब ये आवाज़ थी जैसे पायल की आवाज़ हो, जैसे किसी लड़की ने पायल पहन रखी हो। वो आवाज़ 2-3 बार उसने सुनी, अचानक से उसके कान खड़े हो गए। फिर उसने वो किताब बंद की, वो इधर उधर देखने लगा, ये छम छम की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने देखा उसके घर के बाहर जो सड़क है ना, जो गली सी बनी हुई है, वहाँ से आवाज़ आ रही। अब एक तरफ से छम 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 करती हुई आवाज़ एक तरफ गई, जैसे कोई लड़की हो चलती हुई गई हो। एक बार वो सुनने लगा, ये यार कोई लड़की है बाहर, इस समय अंधेरे में घूम रही है। फिर उसने कहा मुझे क्या यार, यहाँ गांव है ना, लड़कियाँ आती जाती होंगी, मुझे क्या, मैं थोड़ी ना देखने के लिए बाहर जाऊँगा। कुछ देर बाद छम 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 करती हुई ना वो आवाज़ एक तरफ। उसे लगा चलो ठीक है, वो एक तरफ गई होगी, फिर वापस गई होगी। कुछ देर बाद छम छम की आवाज़ें फिर से एक तरफ। वो कहने लगा यार ये कौन सी लड़की है जो यहीं पर घूमे जा रही है। फिर भी उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपनी किताब देखी, ढूंढने लगा। 2-3 बार फिर से छम छम छम। ऐसा लगने लगा लड़की है कोई जो उसके जो घर है ना उसके आसपास घूम रही है। राजन को ये भी आदत थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, काफ़ी लड़कियां उसे पसंद करती थी। तो कुछ लड़कियां थी जानबूझकर ना उसे पटाने की कोशिश करती थी, जानबूझकर उसके बालों को उंगलियां मारना, उसे टच करने की कोशिश करना। जो राजन था वो थोड़ा सा चिढ़ता था क्योंकि वो लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उनसे थोड़ा दूर रहता था। इस चीज़ की भी उसे आदत थी कि कुछ लड़कियां उसे छेड़ने की कोशिश करती हैं। अब पहले दिन गाँव में आया है तो उसे छेड़ने के लिए इस तरह लड़की पायल पहनकर उसके घर के आसपास भागने लगेगी, नाचने लगेगी, इस तरह हरकतें करेगी, उसे ये अंदाज़ा नहीं था। फिर उसे लगा मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ ना, बाहर देखने की कोशिश करूँगा आखिर कौन सी लड़की है। उसने एक खिड़की खोली, देखा बाहर एक लड़की चलती हुई, उसके लंबे से बाल थे, उसने पीछे जैसे चोटी की हुई थी काफ़ी लंबी, वो चलती हुई आगे से निकली। चेहरा तक नज़र नहीं आया क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। इतना पता चल पा रहा था कि थी वो कोई लड़की। उसने पायल भी पहनी थी। चलती चलती एक तरफ गई, उसने खिड़की से थोड़ा सा देखा और खिड़की बंद कर ली। उसे दिमाग में आया कि भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा कहीं, क्योंकि नया गांव है, कहीं कोई अटपटी कोई बात हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा ना हो कि भाई यहाँ गांव वाले मुझे पीटना शुरू कर दें। और हो सकता है ये कोई चालाक लड़की हो, जानबूझकर यहाँ किसी आशिक से मिलने आई हो। मैं तो घर से बाहर निकल जाऊंगा। अगर किसी गांव वाले ने उस लड़की के साथ मुझे देख लिया तो मेरी वो बातें बनाएंगे कि ये पहले दिन आया है, पहले दिन गांव की लड़कियों को छेड़ने लगा है, पटाने लगा है। फिर तो नाम खराब होगा, जो पिटाई होगी वो अलग से। इसीलिए वो पायल की छम छम की आवाज़ आती रही, उसने इग्नोर ही कर दिया। कान में ठूंस ली, रोई, पढ़ने लगा वो किताब को। अब 11:30 बजे कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह उसकी नींद खुली काफ़ी देर से। अब ये तो शुक्र है कि यहाँ पर वो रहने लगा था, वरना अगर अपने घर होता ना तो फिर तो मुश्किल में आ जाता। 7:15 साढ़े 7 बजे नींद खुली, 8 बजे जाना था स्कूल। हड़बड़ी में उठा, देखने लगा भाई घड़ी, अरे 7:30 हो गए। कान में ठूंसी तो रुई, इसीलिए चिड़िया की आवाज़, बाहर की आवाज़ कोई आई नहीं, उसे पता चला ही नहीं। कान से रुई निकाली, उसके बाद नहाया धोया, खाना भी नहीं खा सका, भागा सीधा स्कूल की ओर। 8 बजे पहली क्लास शुरू थी। अब एक क्लास को उसे दिया गया था, वो इंचार्ज था, तो
उस क्लास को वो लेने लगा। उसके बाद 12 बजे तक वो क्लासेस लेता रहा। 12 बजे लग गई बहुत ज़्यादा भूख। अब जिम लगाया करता था तो शरीर बड़ा था, अब शरीर बड़ा था तो मांग ज़्यादा थी, इसीलिए खाना ज़्यादा खाना पड़ता था। सुबह तो खाना तक नहीं बना पाया। अब वहाँ एक टीचर थी जो खाना लाया करती थी, उसका खाना खाया। इस तरह से दिन निकाला। अब शाम के वक्त उसे लगा कि आज जाकर ज़्यादा खाना खाना है, सुबह खाया नहीं, इससे मेरे मसल्स कम ना हो जाएं। अब 4 बजे पहुँचा घर, वहाँ कुछ खाना खाया, पेट पूजा की, 45 मिनट का वेट किया, फिर जिम चला गया। अब 7 बजे जिम से वापस आया, केले खाए, जो खाने वाला खाना था वो खाया। उसके बाद जैसे ही 8 साढ़े 8 हुए, उसे वो पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर से पायल की आवाज़। फिर से उसने खिड़की थोड़ी सी की। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक लड़की ना जैसे घर के इर्द गिर्द घूम रही थी, एक जगह खड़ी हो गई। उसके बाद खिड़की की तरफ देखने लगी और उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। उसने हाथ जोड़े, भाई मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता, रुई ठूसो कान में और चुप करके बैठ जाओ। अब उसने रुई ठूसी कान में, उसके बाद बैठ गया। अब रुई से आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। पता चल रहा था कि पायल की आवाज़ें आ रही हैं, वो गई नहीं है। उसके बाद पायल की आवाज़ ज़्यादा आने लगी। उसे लगा रुई कहीं निकल गई है, नहीं। फिर उसने रुई पूरी तरह से निकाली तो वो दरवाज़ा था ना, दरवाजे के बिल्कुल बाहर जैसे नाच रही हो, छम छम की वो आवाज़ें, इधर उधर छम छम की आवाज़ें किए जा रही। अब उसे लगा यार ये तो परेशानी है भाई, इस परेशानी से तो निपटना होगा, किसी को बताना होगा। कल मुझ पर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया ना, ये तो कलंक लग जाएगा, फिर ये बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी। सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता हूँ किसी लड़की का चक्कर निकला तो ये परेशानी में नहीं फंसूंगा, मुझे मुखिया से बात करनी होगी। वो रात उसने कान में रुई ठूसी, निकाली चुप करके कि मैं बाहर नहीं जाने वाला, गड़बड़ हो जाएगी। सीधा पहुँच गया अगली सुबह वो मुखिया के घर। मुखिया सुबह सुबह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश कि ये आया है। अब मुखिया ये सोच रहा था, परेशान हुआ होगा, भूत ने डराया होगा इसलिए आया है। जैसे ही राजन मुखिया के पास गया, मुखिया काफ़ी घबरा कर पूछने लगा, क्या हुआ, इतनी सुबह आए हो, कोई गड़बड़ तो नहीं? अब जो राजन था वो कहने लगा, एक गड़बड़ है। जो मेरे घर के बाहर ना रात के वक्त कोई लड़की है, पायल पहनकर घूमती है, लंबे से बाल हैं उसके, उम्र भी उसकी कोई 20, 22 या 24 साल इतनी होगी पता लगता है। तो वो घर के बाहर ना घूमती रहती है और मुझे डर है कि मैंने उसे कोई जवाब दिया या कुछ बोला या दरवाजे से मैं बाहर निकला, कहीं गांव के किसी आदमी ने मुझे देख लिया ना, मुझ पर कलंक लगेगा और आप कहेंगे कि मैं लड़कियों को छेड़ रहा हूँ। अब मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, अगर आप रात को आ जाएं वहाँ पर, उस लड़की को ले जाएं या देखें है कौन, फिर उसे समझा लें, क्योंकि मैं समझाऊँगा गड़बड़ हो सकती है, कहीं वो इल्ज़ाम ना लगा दे कि इसने छेड़ा है, तो कुछ आप कर दीजिए। फिर मुखिया कुछ समय के लिए सोचने लगा, फिर कहने लगा, देखो ऐसा करो कि तुम उसे खुद समझाओ और गांव में किसी को बताना मत, ये बात मुझ तक सीमित रहेगी। अब लड़की की इज्जत है ना, अगर ये कहेंगे कहीं उसके माँ बाप को पता चल गया, या गांव में कई लोग बहुत बुरे हैं, लड़की के बारे में गलत बातें बनाएंगे, तो ऐसा करना, तू खुद समझा देना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरे पास आ जाना, मैं मुखिया हूँ गाँव का, मैं बता दूंगा कि इसने पहले कह दिया था लड़की घूमती है, इसे छेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से बात मत करना, किसी और से बात करेगा ना बात का बतंगड़ बन जाएगा। अब राजन को उस मुखिया ने कह दिया, खुद संभाले, जैसा भी उस लड़के को भगाना है भगा, कुछ गाली वाली दे दे, भाग जाएगी, अगर गड़बड़ हुई तो मुखिया संभाल लेगा। तो ये बात सुनकर राजन को अच्छा लगा, तो राजन आ गया घर। उसके बाद वो जिम उस दिन 6 बजे गया था और उसके बाद 8 बजे आया। 8 बजे खाना खाया, 8:30 बजे खाना वाना खाकर जब वो अपने बेड पर बैठा हुआ था तो छम छम की आवाज़। अब उसने कान में रुई नहीं लगाई, क्योंकि मुखिया ने कह दिया था आज तो साफ साफ से समझाना है। फिर ऐसा हुआ कि वो बैठा और छम छम की आवाज़ें दरवाजे के पास। अब उसे लगा ये सही समय है, काफ़ी करीब आ गई है ना, समझाना होगा। अंदर से उसने आवाज़ लगाई, ए लड़की देख, तू घर के इस तरफ घूमती रहती है, चली जा। अगर तेरे माँ बाप को मैंने बताया ना, उसके बाद तेरी पिटाई बहुत होगी, तेरा नाम खराब होगा, वो अलग से। चली जा, चाहती क्या है या तो वो बता दे। कोई जवाब नहीं आया। फिर काफ़ी देर तक फिर से छम छम की आवाज़ आती रही। राजन गया खिड़की के पास, उसने खिड़की एक तरफ खोली, वो लड़की बिल्कुल सामने खड़ी, जैसे इस तरफ देख रही हो, चेहरा इस तरफ लग रहा था, उसकी जो चोटी थी दूसरी तरफ थी, अंधेरा बहुत, चेहरा देखा नहीं जा रहा। थोड़ी सी जैसे नाक पर कुछ परछाई सी बन रही, थोड़ी ठुड्डी की परछाई बन रही, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी उम्र कितनी होगी। तो राजन वहाँ खड़ा होकर कहने लगा, ये लड़की चली जा, देख मैं मुखिया से बात कर चुका हूँ, अगर मुखिया यहाँ पर आ गया ना, अभी बुला लूँगा, वो तुझे पकड़ लेगा, उसके बाद तेरी हो जाएगी परेशानी। तो वो लड़की अब चिल्लाने लगी थी, ज़्यादा ऊंची नहीं चिल्ला रही थी, ये चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, देखो देखो मुझे छोड़ दो, देखो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे हाथ मत लगाओ,
अब उसने हाथ इस तरह से रख लिए जैसे उसके कपड़े फटे हों। इसके बाद राजन देखने लगा उसके जो कपड़े थे ना थोड़े थोड़े उसके गिर रहे थे, जैसे सच में उसके कपड़े फटे हुए हों। और वो भागने लगी और कपड़े गिरने लगे। फिर कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत पर हाथ मत डालो, मुझे छोड़ दो। ये कहती हुई वो भागने लगी। अब जो राजन था उसके पाँव कांपने लगे। यही चीज से वो डरता था, वही चीज वो लड़की कर रही। अब वो तो भाग गई। अब ये आवाज़ किसी ने सुनी होगी। अब किसी ने यहाँ आकर मुझसे पूछा ना कि उस लड़की की इज्जत तूने लूटी। मैं फंसा भाई, अब मुखिया मुझे बचा ले। वो रात सो ही नहीं पाया राजन, तो यही सोचता रहा। लड़की भागती हुई गई होगी, किसी के पास फटे कपड़े दिखाए होंगे कि ये तो इस लड़के ने किया है। फिर कहीं ये उसे शादी ना करवा दें, कहीं ये चाल ना हो उस लड़की की। वो बहुत घबराया, पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह 6 बजे पहुंच गया। जब रोशनी हुई सीधा मुखिया के घर। मुखिया भी उठा तक नहीं था, दरवाज़ा तोड़े जा रहा। निकलो मुखिया जी निकलो, मुझे आपको बताना है, ताकि गांव में बात फैलने से पहले मैं आपको बता दूं। जैसे ही राजन मुखिया के पास पहुंचा, अब मुखिया थोड़ा सा देखकर खुश हुआ, ये आ गया डरा दिया उसने। फिर वो मुखिया को बताने लगा कि लड़की ने ऐसे ऐसे किया। मुखिया ने कहा, तुम डरे तो नहीं, तुम जाना तो नहीं चाहते यहाँ से? वो कहने लगा, यहाँ से कहाँ जाऊँगा, आप कुछ करिए। वो लड़की का कहीं मुझ पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाया उसने? कोई मैंने हाथ तक नहीं लगाया, मैं घर से बाहर नहीं निकला। उसके कपड़े खुद फटे से थे, उसने हाथ इस तरह से रखे थे और वो कह रही थी मेरी इज्जत पर हाथ मत डालो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो घर से बाहर नहीं निकला। मुखिया समझाने लगा, ऐसी कौन सी लड़की है जो ऐसी हरकतें कर रही है? देख बेटा, तू डर मत, यहाँ कुछ गड़बड़ वाली लड़कियाँ हैं, मैं जानता हूँ। अब कौन सी है ये मैं पता लगाऊंगा। अब तुझे मैं छूट देता हूँ। वहाँ मुखिया ने अपने बेटे को बुलाया। अब उसके बेटे की उम्र कुछ 31-32 साल होगी। वहाँ उसका एक और भाई था, मुखिया ने उसे बुला लिया। 3-4 लोग थे उसके सामने। अब राजन ने पूरी बात बताई, ये हो रहा है। सब चुप। मुखिया कह रहा, अब इतने लोग हैं गवाही देने के लिए, लड़की चालाक है, तुझे फंसा रही है। फिर वो मुखिया कहने लगा, तू रात को इसके साथ सो सकता है? अब मुखिया के बेटा ने कहा, नहीं मुझे तो जाना है। मुखिया ने भाई को कहा, तू जा सकता है? उसने कहा, नहीं मुझे थोड़ा काम है, मैं खेतों में पानी देने के लिए जाना है। मुखिया कहने लगा, काम तो मुझे भी है। देख बेटा, रात को ऐसा करना डरने की बात नहीं है। अब तूने हमारे सामने ये बात बता दी है, देख मेरी बीवी पीछे खड़ी है, वो भी जानती है। तू बहुत अच्छा लड़का है, तूने साफ बता दिया लड़की ऐसे छिड़ रही है, बाहर निकलना इस बार। ऐसा करना, डंडा लेकर जाना। अब लड़की इज्जत लूटने का इल्जाम लगा रही है। गांव में अगर ये बात आई ना, मैं कह दूंगा वो लड़की है। अब पता भी लग जाएगा कौन सी लड़की है। आज अगर बात आई ना, मैं तुझे बता दूंगा। मैं स्कूल में आ जाऊंगा तुझे बताने के लिए। अगर कोई बात नहीं आई ना, समझ जाना मैं स्कूल में आया नहीं, मतलब कोई इल्ज़ाम किसी ने लगाया नहीं, बस वो रात को तुझे भटकाने के लिए आती है। तो डंडा हाथ में पकड़ना, इस बार ना अपने घर से बाहर निकलना और डंडा बरसाना उसके, फिर देखते हैं क्या करती है। इसके बाद अब राजन को खुशी हुई कि इतने गवाह हैं, अब मुझ पर इल्ज़ाम तो आने वाला नहीं। ठीक है, मैंने साफ साफ कह दिया वो लड़की मुझे छेड़ रही है। कल को कोई गड़बड़ होती है ना, ये समझ जाएंगे कि लड़की जानबूझकर फंसा रही है। उसने कपड़े भी फाड़ दिए ना, अब गवाह हैं कि वो पहले से ये हरकतें कर रही हैं। राजन खुशी खुशी घर आ गया, फिर गया स्कूल। इंतज़ार करने लगा मुखिया आएंगे। वो लड़की कह रही होगी, घर पहुंची होगी फटे कपड़े लेकर, अपने पिता को बताया होगा, माँ को बताया होगा, पड़ोसियों को बताया होगा। खबर तो आ जाएगी, कोई खबर नहीं आई। इसका मतलब वो लड़की ने किसी को बताया ही नहीं, उसने फंसाने की कोशिश की। राजन फंसा नहीं। अब राजन समझ गया ये कौन सी लड़की है। ये इल्ज़ाम लगाकर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत नहीं करना चाहती। ये वो चालाक लड़की है जो रात को शायद मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। शायद अगर मैं बाहर निकला होता तो मैं उसे माफ़ी मांग रहा होता कि किसी को बताना मत, फिर वो लड़की शायद मुझसे कुछ करवाने की कोशिश करती। ये थी उसकी चालाकी। इल्ज़ाम लगाना होता तो अब तक बात बाहर निकल आई होती। अब इस चालाक लड़की को बताता हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी, और मैं ब्रह्मचार्य अपना तब तोड़ूंगा जब मेरे घर वाले मेरे लिए कोई लड़की ढूंढेंगे अच्छी सी, मैं उससे शादी करूंगा। इस तरह से मैं किसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं बना सकता। ऐसी चालाक लड़कियों से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। और आज मेरा डंडा ना इसे सबक सिखा भी देगा। अब रात को पूरी तैयारी में था राजन। जैसे ही छम की आवाज़ शुरू हो गई, राजन डंडा लेकर तैयार। अब राजन कह रहा था, अब इसको सबक सिखाऊंगा। इसका जो मन मचल रहा है ना लड़कों को देखकर। फिर उसके बाद उसने खिड़की खोली और अब भारी आवाज़ में पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, ये लड़की चली जाए यहाँ से, ये चालाकियाँ किसी और को दिखाना, ठीक है, भागना। फिर लड़की ने फिर से ऐसे हाथ रख लिए, फिर से उसके कपड़े जैसे झड़ रहे थे और वो कहने लगी, देखो मेरी इज्जत को हाथ मत डालो, देखो
मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी इज्जत मत लूटो। देखो मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। ये कहते हुए वो पीछे की तरफ जाने लगी। अब इस तरफ राजन, देख मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकला और तेरी इज्जत मैं क्यों लूटूंगा? अब तेरे जैसी लड़कियों के मैं पास तक नहीं आता। चली जा यहाँ से, मैं तुझे हाथ तक नहीं लगाना चाहता और तू मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है। चालाक मत बन, भाग यहाँ से। अब राजन अंदर खड़ा ये कह रहा और वो लड़की कह रही, नहीं तुम मेरे साथ बुरा करने वाले हो। देखो तुमने मुझसे क्या क्या करवाया, मुझे नचाया, मेरे कपड़े उतरवाए। अब मैं और क्या करूँ? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। अभी ये कह रही लड़की और राजन कह रहा, ओ लड़की, कौन से कपड़े, कौन सी इज्जत? अरे मैं घर के अंदर हूँ, तुझे हाथ तक नहीं लगाया। तू बहुत चालाक है। ये डंडा देख ले, मैं घुमा घुमा के मारूंगा तेरी एड़ियों पर। तेरी एड़ियाँ इधर की उधर, उधर की इधर हो जाएंगी। देख मैं बहुत पीटूंगा तुझे। वो लड़की कह रही, देखो अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो मुझसे शादी करनी होगी। तो राजन कहने लगा, शादी? अबे तेरी शक्ल तक नहीं देखी मैंने, तुझसे शादी कौन करेगा? तू देख, तू गलत लड़की है, तेरे तो मैं पास तक नहीं आने वाला। शादी की बात तो दूर रही, चली जा यहाँ से। वो लड़की कहे जा रही, उसके बाद कहने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जान से मत मारो। अब ये कहकर उस लड़की ने जैसे हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। अब हाथ में चाकू देखकर राजन के होश उड़ गए। भाई ये खुद को मार ना ले, अब इससे बुरी तरह से फंसूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? अब राजन घबरा गया। जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला, उसके बाद बाहर की तरफ गया। वो लड़की अब चाकू हाथ में लिए, फटे कपड़े। अब कई जगह से लाइट नज़र आ रही थी तो राजन देख पा रहा था उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा फटे हैं। ऐसा लग रहा था किसी और ने कपड़े फाड़े हों। अब एक और चीज़ थी, उसके शरीर पर जख्म के निशान थे, कई जगह खून नज़र आ रहा। राजन थोड़ा सा घबरा गया, कहीं कोई और तो नहीं ये इल्ज़ाम मुझ पर लगाती है, कहीं कोई और लड़का इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, इसे पीट रहा हो, इसकी इज्जत लूट रहा हो और ये बेचारी किसी बड़ी परेशानी में हो। कहीं ऐसा तो नहीं, तो इसकी तो मदद करनी चाहिए। इस मामले में राजन काफ़ी अच्छा था। अगर किसी को परेशानी है, अगर स्कूल में कॉलेज में किसी लड़की को कोई लड़का जानबूझकर परेशान करता था, राजन आ जाता था बीच में। वो किसी लड़की को ऐसे छेड़ने देता नहीं था। भले ही वो किसी लड़की से इम्प्रेस भी नहीं होता था, लेकिन किसी लड़की को अगर कोई परेशान करे तो बीच में आकर बचाता भी था। आज भी उसे लगा कि अगर इसे परेशानी है तो उस परेशानी को मुझे दूर करना होगा। जैसे वो बाहर भागने लगा, वो लड़की आगे आगे चाकू लेकर, उसके शरीर पर जख्म, ये पीछे पीछे भागने लगा। ये देखने लगा ये लड़की है कौन, आखिर इतनी परेशानी क्यों है इसे। अब वो पीछे भागने लगा और कहने लगा, अगर तुझे कोई परेशानी है तो बता मुझे, मैं उस परेशानी को दूर करूंगा। कौन है जिसने तेरे साथ ये किया है, मुझे बता। तो मुझे बता दे, तेरी सारी परेशानियां मैं ठीक करूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी। वो लड़की भागती जा रही थी और कहती जा रही थी, मेरी परेशानी कोई ठीक नहीं कर पा रहा, ये गांव वाले निकम्मे हैं, मेरी मदद किसी ने नहीं की। वो भाग रही। अब वहाँ पर राजन भी पीछे पीछे भाग रहा। अब भागते जा रहे और वो लड़की बता रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की, उसने मुझे बहुत मारा, मेरी इज्जत लूटी, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मैंने गांव वालों को बताने की कोशिश की, कोई मदद नहीं करता, कोई मदद नहीं करता, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अब लड़की ये सब कह रही, राजन पीछे भागता हो उसे जवाब मिल रहे थे। अब वो सोच रहा था, पूरे गांव वाले इतने बुरे हैं, इस लड़की की मदद किसी ने नहीं की। भागती भागती अब वो पीछे वाले खेतों में पहुंच गई। अब वहाँ छोटी सी चारदीवारी की हुई थी, यानी कि कुछ ईंटें, कुछ 8-10 ईंटों की ऊपर दीवार की हुई थी, यानी ये किसी की ज़मीन थी। वो दीवार फांद कर दूसरी तरफ वहाँ चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, गांव वाले मेरी मदद नहीं करते। वहाँ एक तरफ लाइट लगी थी, ये किसी की ज़मीन थी और वहाँ लाइट में साफ दिखा राजन को कि उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान। वो कोई जिंदा लड़की नहीं थी, वो मरी हुई थी। उसके चेहरे पर इतने निशान, सफ़ेद उसकी आंखें। वो प्रेत को देखकर राजन एक बार के लिए सन्नसा हो गए, घबरा गए। फिर वो लड़की रो रही, कह रही, मुझे उसने बहुत पीटा, मुझे उसने बहुत मारा और चाकू से भी इतने वार किए, मैं तब भी मरी नहीं थी, मुझे जिंदा दफनाया उसने। ये सुन रहा था राजन। शायद यहाँ जिसने भी ये लड़की को देखा वो डर कर ही भाग गया। गांव वाले डर कर पहले ही भाग जाते होंगे। राजन का जिगरा था कि लड़की को बचाने के लिए, उसकी मदद के लिए वो पीछे भागा, जबकि वो इल्ज़ाम भी लगा रही थी। उसे लगा उस पर इल्ज़ाम लगा रही है, वो तो किसी और की बात बता रही थी। अब राजन उस लड़की के बारे में जानता भी था कि ये कोई प्रेत आत्मा है, बता रही है। अब उस लड़की ने कहा, उसने बहुत मारा, उसने बहुत पीटा, मैं जिंदा थी, मुझे दफना दिया यहीं पर, यहीं दफनाया मुझे, यहीं। मैं अब भी सांस ले रही हूँ, मुझे बचाओ,
मैं अब भी सांस ले रही हूँ, मुझे बचाओ। ये कहा था और वो लड़की वहाँ से गायब, एक झटके में गायब। वहाँ एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था एक तरफ, वहाँ से ज़रा बदबू भी आ रही थी, थोड़ी अजीब सी। अब इस जगह को देखकर राजन को लगा थी वो प्रेत आत्मा, वो बता रही है, वो सांस ले रही है, शायद यहाँ दफनाया है, शायद मुझे बचाना चाहिए। अब पास में फावड़ा फुवड़ा देखा उसने, कुछ मिल जाए, फट्टा मिला, फट्टे से ही मिट्टी को खोदने लगा, वहाँ से आने लगी बदबू। अब ज़रा सी बदबू आई, ये बदबू किसी जिंदा इंसान की नहीं, किसी लाश की थी। तभी उसने रोक दिया काम। फिर वो समझ गया वो प्रेत आत्मा क्या चाहती थी। वो भागा मुखिया के घर, सीधा मुखिया के घर। रात के वक्त मुखिया पूछने लगा क्या हुआ। मुखिया थोड़ा खुश था कि ये डर गया, इसने प्रेत आत्मा देखी। वो बता रहा था मैंने प्रेत आत्मा देखी। फिर वो सब कुछ बताने लगा। वहाँ प्रेत आत्मा घूमती है उस लड़की की जिसे मारा गया, उसे चाकू घोंप कर मारा गया, उसकी लाश को दफनाया गया। अब मुखिया ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान, तुझे कैसे पता उसे मारा गया? तो राजन ने कहा मुझे उसने खुद बताया, उसकी प्रेत आत्मा ने। अब वो मुखिया कई लोगों को इकट्ठा करके सीधा उस जगह पर पहुंचे और राजन कहने लगा यहाँ दफनाया, बदबू आ रही है। गांव वालों को लगा हाँ बदबू आ रही है। उसके बाद वहाँ पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वालों ने उस जगह से लाश को निकाला। तब उन्हें पता लगा वो लड़की की लाश थी जो पास के गांव में रहा करती थी। यहाँ पर ज़मींदार ने उसकी इज्जत लूटी, उसे मारा, उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुई तो उसे जान से मार दिया। वो अभी मरी नहीं थी, उसे जिंदा दफनाया। इस तरह उसकी भटकती हुई आत्मा वहाँ घूमा करती थी और गांव वाले कभी समझ ही नहीं पाए ये उस लड़की की आत्मा है। वो तो अंधेरे में पायल की आवाज़ सुनते घरों के अंदर दुबक जाते। सच्चाई राजन ने पता कराई थी। तब मुखिया ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और कहा था मुझे लगा था तुम डर कर भागोगे, तुम काफ़ी स्मार्ट हो, मुझे लगा लड़कियों को तुम छेड़ोगे, लेकिन तुमने जो किया मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई। मैं खुद चाहूँगा कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। अब राजन ने कहा मेरे हाथ जुड़े हैं, ये जो प्रेत आत्मा थी मैं बस उसकी आत्मा को शांति दिलाना चाहता था। इसका अंतिम संस्कार इसी गांव में हो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। पुलिस वालों ने पूरा अपना चेक किया, जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी थी वो आई। उसके बाद ज़मींदार को पकड़ा गया, उसने सब कुछ कबूल कर लिया, पूरा सच सामने आ गया और सबको पता चल गया प्रेत आत्मा को शांति मिल गई है। वो दोबारा प्रेत आत्मा नज़र नहीं आई। राजन वहीं लगभग 1.5 साल तक उस गांव में रहा था और गांव में उसकी इज्जत बढ़ती ही रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये थी कहानी एक प्रेत आत्मा की जो भटक रही थी अधूरी इच्छा के कारण। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, या कह सकते हैं कि उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था, उसे जिंदा दफनाया गया था। चाकू के वो वार उसे मार नहीं पाए थे, वो जिंदा थी जब उसे दफना दिया गया। और पुलिस वाले ढूंढते रहे थे वो लड़की कहाँ चली गई। उसकी प्रेत आत्मा वहां नजर आ रही थी। अब प्रेत आत्मा पर कौन यकीन करता है? लोग तो डर जाया करते थे। पुलिस वाले उसकी लाश ढूंढ नहीं पाए तो इल्जाम किसी पर लगा नहीं पाए। उस प्रेत आत्मा ने अपनी सच्चाई राजन को बताई, जो इतना हिम्मत वाला था, एक प्रेत आत्मा से डरा नहीं, उसकी सच्चाई सुन पाया, उसका पीछा कर पाया। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे आखिर एक प्रेत आत्मा चाहती क्या है। उसकी अधूरी इच्छा, उसको भी न्याय चाहिए होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।